नमस्कार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की खबर आप देखेंगे हमारे इस खास बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे दिल्ली की ही, जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी का देश का मेंटर कार्यक्रम जारी रहे, इसलिए उसने इसे रोकने के लिए एनसीपीसीआर का इस्तेमाल किया है। छत्तीसगढ़ के एक बीजेपी कार्यकर्ता ने एनसीपीसीआर में शिकायत दी है कि ये बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि हमने दिल्ली सरकार से 3-4 बातें बोली थी, वह इसका राजनीतिकरण कर रही हैं लेकिन सच्चाई नहीं बता रही हैं। मैंने उनसे पूछा था कि क्या कोई पेशेवर साइकोमेट्रिक टेस्ट ले रहा है, बच्चे संभावित दुष्कर्मियों के संपर्क में ना आएंगे, यहाँ जांचने के लिए वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेंटर और बच्चे का ही संपर्क करा रहे हैं, लेकिन आप ये कैसे मान सकते हैं कि एक पुरुष एक छोटे लड़के का यौन उत्पीड़न नहीं करेगा। उन्हें देश के बच्चों से माफी मांगनी चाहिए और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा लगवाए गए सीसीटीवी कैमरों की वजह से कई अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलती है, साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर लगाम भी लगती है। बादली विधानसभा के जहांगीरपुरी वार्ड में सीसीटीवी कैमरों के दूसरे फेज की शुरुआत की गई, जिससे इलाके के चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख से नजर रखी जा सकेगी। लोगों ने बताया कि अक्सर इन कैमरों की मदद से अपराधियों पर लगाम लगाए जाते हैं और बढ़ती चोरी की घटनाओं में भी कमी हो जाती है। दिल्ली सरकार द्वारा कैमरों को लगवाने का काम कराने के लिए निवासियों ने बादली विधानसभा विधायक अजेश यादव और वार्ड अध्यक्ष शाहिद उस्मानी के कार्यों की सराहना की है। नमस्कार जहांगीरपुरी के क्षेत्रवासियों, मैं महजबी शाहिद उस्मानी, पूर्व प्रत्याशी वार्ड 21 से। मैं कैमरे के लिए तो बहुत अच्छा काम है कैमरे का, महिलाओं के लिए ज़्यादातर, और सुविधा मिलेगी और जो क्राइम हो रहा है उसके लिए रोकथाम होगी आगे के लिए। पहले तो मैं माननीय विधायक बादली विधानसभा के अजेश यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो जनता के लिए हमेशा हित में खड़े रहते हैं। ये हमारे शाहिद भाई हैं। शाहिद भाई इस वार्ड को देखते हैं और वार्ड अध्यक्ष भी हैं, और पार्टी के दिल्ली सरकार की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से काफ़ी सालों से ऐसे ही लगे हुए हैं। ये कार्यक्रम नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन से लेकर आज तक जो लड़ाई लड़ी है सड़कों पे, ये पब्लिक के लिए काम है, ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए काम है। जिस तरह से जहांगीरपुरी में देख रहे हो आप क्राइम बढ़ रहा है, उसी सिलसिले में ये सेकंड फेज का प्रोग्राम है। दिल्ली के थाना आदर्श नगर इलाके में बीते बुधवार को एक लूटपाट की वारदात सामने आई थी। पुलिस ने इस सारे मामले की शिकायत मिलते ही 24 घंटे के अंदर सुलझाने का काम किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल एक बदमाश को उसके 2 नाबालिग साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बड़ौला गांव के रहने वाले हनीश के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से लूटा हुआ फोन जब्त किया गया है। आरोपी लूट का सामान कहां और किसको बेचा करते हैं, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर इस मामले में जानने की कोशिश में जुट गई है। कोरोना जैसी महामारी पर अंकुश लगाने के लिए एक तरफ जहां प्रशासन अपने स्तर से सख्त कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मार्केट में लगाने वाले रेहड़ी पटरी वाले लगातार कोविड नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट के दुकानदार काफी परेशान हैं और रेहड़ी पटरी वालों की वजह से प्रशासन दुकानदारों पर कार्रवाई कर रहा है। एसडीएम सिरमपुर शरद कुमार ने कुछ बाजारों में ऑड इवन नियम का पालन नहीं किए जाने की शिकायत मिलने के बाद बुधवार देर शाम कई मार्केट्स का औचक निरीक्षण किया और वहां मार्केट एसोसिएशन से जुड़े लोगों से बातचीत करते हुए कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा और ऐसा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश जारी किए।
कल हमने इस बारे में एक आदेश जारी किया है और कंसर्न पुलिस स्टेशन को भी और कंसर्न जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी ये कहा है कि इसमें मार्केट की एक बहुत बड़ी समस्या जो भीड़ अनकंट्रोल्ड भीड़ की है उसमें रेडी वाले, पटरी वाले और वेंडर्स के कारण है। तो इसलिए उनको हमने आदेश किया है कि सुटेबल एडिक्वेट पुलिस स्ट्रेंथ पेट्रोलिंग पार्टी इस तरीके से लगाएं ताकि एक साथ एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सके। दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में अचानक एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां एक के बाद एक करके घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंची। दमकल कर्मियों की कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा ही लिया गया। तो वहीं चश्मदीदों की माने तो ये आग दोपहर करीब 3 बजे के आसपास लगी, जब सभी लोग अपने काम के लिए फैक्ट्री में पहुंच रहे थे। हालांकि इस घटना में 2 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि फैक्ट्री में पड़ा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जिस फैक्ट्री में आग लगी वहां पर जूता बनाने का काम किया जाता था। हालांकि आग किन कारणों से लगी अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है। से अभी यहाँ पर कोई कैजुअलिटी नहीं है। पहले जो कैजुअलिटी थी 2 पेशेंट को हम ले जा चुके हैं यहाँ से। कितनी कैजुअलिटी जो है, कितने घायल हैं और क्या है? 2 घायल थे, उनको संजय गांधी शिफ्ट करा चुके हैं हम लोग। कैसी हालत है? इंजर्ड थे, ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी, बट उनको दूसरी गाड़ी थी जो छोटी गाड़ी वो लेके चली। 4:30 बजे की कॉल है और ये जूता बनाने वाली फैक्ट्री है मंगोलपुरी में। उसमें बेसमेंट, ग्राउंड और 3 फ्लोर ऊपर है और उसके ऊपर टीन शेड है जिसके अंदर भी सामान भरा हुआ था। तो शुरू में जिस वक्त आए तो गाड़ियाँ कम थी, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी बढ़ा दी मेक 6 और इस वक्त लगभग 20 गाड़ियाँ फायर में काम कर रही पर। ये जूते की फैक्ट्री है, F1 में आग लगी है मंगोलपुरी में और आधे घंटे से मैं बस हूँ, उससे आगे से ही आग लगी है। जी सर, 2 घायल हैं अभी तो फिलहाल हमें 2 ही मालूम है। क्या पता लगा कि किस वजह से आग लगी है? क्या ये बिजली के तार से शॉर्ट होने से आग लगी है। गणतंत्र दिवस से पहले पूर्वी दिल्ली स्थित गाजीपुर फूल मंडी में एक लावारिस बैग के अंदर से आईईडी एक्सप्लोसिव मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। हालांकि आपको बता दें कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। बम स्क्वाड ने कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए समय रहते इसे डिफ्यूज कर दिया। दिल्ली पुलिस राकेश अस्थाना ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि प्राप्त सूचना के आधार पर बैग के अंदर से एक आईईडी बरामद किया गया था। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों में दहशत फैल गई है, जो पहले से ही हाई अलर्ट पर है। पुलिस अधिकारियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर मार्केट को खाली करा लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और स्थानीय पुलिस के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई हैं। बैग कहां से आया और कौन इसे यहां रखकर गया, इस बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 10:20 पर एक पीसीआर कॉल मिली थी। एहतियात के तौर पर सारे एसओपी को फॉलो करवाया जा रहा था। पुलिस या अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक इस बारे में कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है कि क्या ये किसी आतंकवादी समूह का काम है या कुछ शरारती व्यक्ति द्वारा ये शरारत की गई है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में आज सुबह 10:20 पर दिल्ली पुलिस को एक कॉल आई, जिसमें ये बताया गया कि गाजीपुर जो फूल मंडी है उसमें एक संदिग्ध हालत में एक बैग पड़ा हुआ है। और जब पुलिस को खबर मिली, आप पीछे मेरे देख सकते हैं, ये गाजीपुर की जो फूल मंडी और सब्ज़ी मंडी उसका इलाका है। तो जो बैग था उसके अंदर एक बम होने की जो थी वो संभावना थी, जिसके बाद पुलिस फ़ौरन एक्शन में आई और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, एनएसजी कमांडो, स्पेशल सेल और जो आला अधिकारी थे दिल्ली पुलिस के, वो फ़ौरन इस जगह पर पहुँचे, मौका वारदात पे पहुँचे। और यहाँ पर आने के बाद जो था वो पूरी जो थी गाजीपुर मंडी थी उसको पूरा जो है एक तरह से सील किया गया, लोगों के आने और जाने पर प्रतिबंध लगाया गया।
और जो था बॉम्ब जिस जगह पर था उस जगह पर जो थी एनएसजी कमांडोज़ ने पहुंच के उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया, जिसके बाद से जो है इलाके में जो था, जब कॉल मिलने के बाद जैसे ही बम का मालूम हुआ तो इलाके में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद से मीडिया और दूसरे जो लोग थे उनका आना जाना भी लगा रहा। लेकिन ये बात देखने वाली दिलचस्प है कि आगामी यूपी में चुनाव है और यूपी से ही लगा हुआ ये गाज़ीपुर बॉर्डर है जहाँ पर ये बॉम्ब मिला है, और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से गाज़ीपुर बॉर्डर, जहाँ पे अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि किसान आंदोलन चल रहा था, उसी के नज़दीक ही ये बॉम्ब जो है वो मिला है। और ये गाज़ीपुर मंडी का, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि ये बोर्ड है और ये मेन गेट है। देखिए जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, खड़े हुए हैं, और लोग जो है अभी तो फ़िलहाल आना जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन इससे पहले जो थे लोग वो उनका आना जाना बिल्कुल बंद था और गाज़ीपुर जो ये मंडी है इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया था। लेकिन बहुत अच्छी बात ये रही कि इस जो बम डिफ्यूज़ल के दौरान किसी को भी किसी की तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी को भी कोई तरह की चोट नहीं आई, लेकिन बॉम्ब को जो है वो डिफ्यूज़ कर दिया गया है। और अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ चलता है, क्योंकि यहाँ से अधिकारी जो हैं वो जाना शुरू हो गए, और देखना दिलचस्प होगा कि आगे का क्या कुछ जो है वो प्रोसीजर होता है और दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक औपचारिक बयान में क्या कुछ कहा जाता है। शनिवार को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतरने से हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और 45 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं 2 डिब्बे ऐसे थे जिसमें यात्री फंसे हुए थे। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का जायजा लिया और भारतीय रेलवे के डीजीपीआरओ राजीव जैन ने न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता पीयूष तिवारी से बातचीत में बताया कि ट्रेन हादसे में जिन 9 लोगों की मौत हुई है उनमें से 5 मृतकों की पहचान कर उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जा चुका है। गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 26 ऐसे लोग थे जिन्हें मामूली चोट आई है, जिसे 25,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। जलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसों को लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है, कितना मुआवजा दिया जा रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव जैन जी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं। सर बताइए जरा, अभी तक क्या कुछ वहाँ का अपडेट है, कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है? देखिए, जैसा कि पहले भी कहा है, मंत्री जी ने कल ही अनाउंस कर दिया था कि जो लोग इसमें एक्सीडेंट में घायल हुए हैं या जो जिनकी मौत हो गई है उन सब के लिए किस तरह से हम लोग एक जल्दी से जल्दी उनकी हेल्प की जाए। तो मुख्यमंत्री जी भी मौके पे इस समय मौजूद भी हैं, सुबह से जाकर देखा होगा आपने रिपोर्ट भी किया उसके लिए। तो रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो लोग जिनकी डेथ हो गई थी उन्हीं सभी लोगों के लिए 9 लोग थे, उनमें जो परिवार के सदस्य वहाँ पे साइट पे पहुँच चुके हैं, तो उनको जो है 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की जो कार्यक्रम पर जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। और इसके अलावा जो 26 लोग घायल थे उनको 25,000 रुपये का जो अमाउंट था वो भी उनको पे कर दिया गया है। और जो ग्रीवियसली इंजर्ड लोग थे 10, उनको भी 1-1 लाख रुपए का जो एक्स कैश पेमेंट था वो भी प्रक्रिया उसकी पूरी हो चुकी है। तो पूरे इसमें ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम किस तरह से कम समय में हम लोग पूरी प्रक्रिया को सरल करें और ईज हो जाए लोगों के लिए इस कठिन समय में। सर अगर हम रेस्क्यू की बात करें तो अभी क्या वहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है या कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया, क्या कुछ इंजरी हुई? करीब 9 लोगों की बताई जाए। नहीं, रेस्क्यू तो जैसे बताया मैंने, अब कल रात को पूरा हो गया था रेस्क्यू तो ऑपरेशन तो कंप्लीट, और जो रेस्क्यू ट्रेन थी वो भी वहाँ पर आ गई थी और सभी पैसेंजर्स जो हैं वो एक ट्रेन में, रेस्क्यू ट्रेन में उनको गुवाहाटी उनको पहुँचा दिया गया है। सबके रास्ते में उनका पूरा ख्याल रखा गया, देखभाल की गई उनको खाने पीने का इंतजाम, रात को तक कोई तकलीफ ना हो, वो सारा इंतजाम रेलवे बोर्ड ने कल किया। सर मृतकों की पहचान हो गई कि कहाँ से रहने वाले थे, क्या कुछ थे? देखिए, उसमें जो 9 लोग थे उसमें से 5 की पहचान तो हो चुकी है, 4 के लिए अभी प्रोसेस चल रहा है अभी इस समय। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राजीव जैन जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार खुद वहाँ पे, जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, मौके का मुआयना उन्होंने किया और जल्द से जल्द लोगों को राहत मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार जो है वो तत्पर है और वहाँ पे तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र गोसाई के साथ पीयूष तिवारी।